चलिए, आज हमारे शरीर को चलाने वाले उन छोटे लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली अणुओं की दुनिया में चलते हैं। विटामिन्स। ये हमारे खाने में छिपे वो गुमनाम हीरो हैं जो हमें अंदर से सेहतमंद रखते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक मजेदार पॉप क्विज से करते हैं। ये सवाल सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल से उठाए गए हैं, तो देखते हैं तैयारी कैसी है। ठीक है, तो पहला सवाल थोड़ा हटके है। क्या कोई ऐसा विटामिन हो सकता है जिसके स्ट्रक्चर में एक मेटल यानी धातु हो? सोचिए जरा। और इसका जवाब है विटामिन B12। जी हाँ, इसमें कोबाल्ट नाम का एक धातु होता है। है ना कमाल की बात कि हमारा शरीर इन कितने जटिल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। इन सवालों के पीछे तो एक पूरी दिलचस्प दुनिया छिपी है। तो चलिए अब और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये विटामिन्स हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं और शरीर में इनका असल काम क्या है। विटामिन्स को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांटना। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि क्या शरीर उन्हें स्टोर करके रखता है या फिर फालतू मात्रा को बाहर निकाल देता है। और ये रहे वो दो परिवार। एक तरफ है फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E और K। शरीर इन्हें अपने फैट टिश्यू में लंबे समय के लिए जमा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है वाटर सॉल्युबल जैसे B कॉम्प्लेक्स और C। शरीर इन्हें जमा नहीं करता, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर। और जब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात आती है तो ये परिवार काफी बड़ा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक पूरे 9 अलग अलग तरह के वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जिनकी हमारे शरीर को हर रोज जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर इन्हें स्टोर ही नहीं कर सकता। तो चलिए पहले फैट सॉल्युबल सुपर हीरोज से मिलते हैं। इनमें से हर एक का अपना एक खास बहुत ही जरूरी काम है। शुरुआत एक जानी पहचानी समस्या से करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में या कम रोशनी में ठीक से ना देख पाना। आखिर इसकी वजह क्या होती है? इस समस्या का हीरो है विटामिन A, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ये हमारी आंखों की सेहत और खासकर कम रोशनी में देखने की क्षमता के लिए बहुत ही जरूरी है। अब एक और पहेली। बचपन में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा कनेक्शन सूरज की रोशनी की कमी से है। क्या नाम है उसका? ये बीमारी है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर धूप में आने पर इसे खुद बना लेता है और ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। देखिए, कोई भी अच्छी चीज ज्यादा हो जाए तो नुकसान करती है। विटामिन डी भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब बैलेंस सबसे जरूरी है। और इस ग्रुप का आखिरी हीरो है विटामिन K। इसका काम तो सचमुच जान बचाने वाला है। ये खून का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब भी चोट लगती है तो खून को बहने से रोकने में इसी का सबसे बड़ा हाथ होता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे परिवार की, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इन्हें हम शरीर के मेहनती कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो रोजाना पर्दे के पीछे रहकर बहुत जरूरी काम करते हैं। विटामिन C को तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका काम सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा काम है। ये शरीर को आयरन सोखने में मदद करता है, तो ये एक तरह से बेहतरीन टीम प्लेयर भी है। और फिर आती है B कॉम्प्लेक्स की पूरी टीम। इस स्लाइड में कुछ खास मेंबर्स हैं। नियासिन यानी B3, जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। फॉलिक एसिड या B9, जो प्रेगनेंसी के दौरान जन्म से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे क्विज का स्टार विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट होता है और जो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए चाहिए। और अगर इस पूरे B कॉम्प्लेक्स ग्रुप की ही कमी हो जाए तो बेरी जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और दिल पर बहुत बुरा असर डालती है। इससे पता चलता है कि ये पूरी टीम हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना उसे एक बड़ी तस्वीर में फिट करके देखते हैं। ये विटामिन असल में हमारे शरीर के उन छोटे छोटे इंजनों की तरह हैं जो चुपचाप काम करते रहते हैं ताकि सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, विटामिन 2 तरह के हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। दूसरी, हर एक का एक बहुत ही खास काम है। तीसरी, इनकी कमी से रिकेट्स और बेरी जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन साथ ही कुछ विटामिन की ज्यादती भी खतरनाक हो सकती है। ये छोटे छोटे अणु हमारे जीवन के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। सोचने वाली बात है कि हमारे खाने में और ऐसे कितने ही रहस्य छिपे होंगे। अगली बार तक सोचते रहिए।